राधा स्वामी जी, बाहरी आडंबरों से परमात्मा नहीं मिल सकता। उससे मिलने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। इस सत्संग में आगे आप सुनिए। पढ़े शट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद भी पढ़ लिए, 18 पुराण भी पढ़ लिए, 9 व्याकरण भी पढ़ लिए, 6 शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन अगर रूह नाम के साथ न जुड़ी तो कौड़ी काम की नहीं। हमारे अंदर नाम है, हमें अपनी रूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। अगर एक लफ्ज भी हृदय में बैठ जाए तो जिंदगी पलट जाती है। अब कहते हैं कि सिवाय नाम के सारे कर्म किए, मगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न घटा और उनका साथ न छूटा, बल्कि अहंकार हो गया कि हम वेद पाठी हैं। ये गुरु अर्जन साहब ही नहीं कह रहे, बल्कि मुसलमान फकीर भी कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। बहुता इल्म इजराइल ने पढ़या, चुग्गा चाहा ओसे दा सड़या। सब आलिम, सब विद्वान टक्करें मार मार कर रह गए, मगर अंदर नहीं गए। गुरु नानक साहब हौका देते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल और हौमे चखना चाख। अगर रूह अंदर नहीं गई, नाम के साथ नहीं जुड़ी, तो कुछ भी नहीं बना। हम पाठ करते हैं, बजाय छूटने के और बंध गए। ज्यों बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे। उनसे पूछो कि अंदर रोशनी हुई? कोई नहीं। अंदर कृष्ण भगवान मिले? कोई नहीं। जो तप आदि करते हैं, उनसे पूछा कि कभी अंदर पर्दा खुला है? कोई नहीं। अगर मिश्री मिश्री कहते रहो तो मुंह मीठा नहीं होता, अगर मिश्री खा लो तो मुंह मीठा हो जाता है। सो गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि जो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कह रहे हैं वो करो, सिर्फ पढ़ने से। ये कायदा परमात्मा से मिलने का नहीं। एक आदमी मिला, कहता है मैंने ग्रंथ साहब के 800 पाठ किए हैं। मैंने पूछा कि कभी रूह अंदर गई है, कभी प्रकाश देखा है? कोई नहीं। 800 पाठ किए लेकिन रूह अंदर नहीं गई। अंधे की तरह आया, अंधे की तरह चला गया, दौड़ता आया, दौड़ता चला गया। ध्यान ना दिया कि गुरबाणी क्या कह रही है। आम दुनिया पढ़ने को मुक्ति समझती है, मगर नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे प्रेम के साथ पढ़ते जाएं कि जलेबियां ऐसे बनती हैं, पूरियां ऐसे पकती हैं, या मिठाई ऐसे बनती है, तो क्या आपका पेट भरेगा या स्वाद आएगा? आप खुद ही कहेंगे कि ना तो पेट भरेगा ना स्वाद ही आएगा। अगर आप किताब के मुताबिक खाना बना लें तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आएगा। ये लोग सिर्फ पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं, मगर नहीं। ये जीते जी मरना है। जो कुछ करना है इसी मनुष्य जन्म में करना है, मरने के बाद का उधार नहीं। गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं कि ये कर्म हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं, इनसे मुक्ति नहीं मिलती। जब किताबें पढ़ने और दूसरे कर्म करने से कुछ न बना, तो हार कर परमेश्वर से विनती की कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, हमें वो बुद्धि दे जिसके द्वारा तू मिलता है। आप सोचो, ये निंदा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र क्या चीज है? ऋषि मुनि